आज हम देखेंगे फंक्शन। तो हम देखते हैं जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन। फंक्शन बेसिकली हमें पहले से ही पता है कि फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं कि हमें कोई भी काम अगर रिपीटेडली करवाना हो या बहुत सिमिलर लाइन ऑफ कोड हो जो मुझे बार बार रिपीट करनी है, तो इट्स बेटर कि मैं उसको एक जगह लिखूं और बाद में इसको कॉल करा दूं। तो अगर हम देखें तो हमारे जो फंक्शन होते हैं, ये बेसिकली अगर इसको हम कहें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम कहलाएंगे किसी भी प्रोग्राम में। और आप इनको कहीं भी किसी भी जगह इसको कॉल कर सकते हैं। अब तक जो जो हमने फंक्शंस देखे हैं उसमें हमने अलर्ट देखा है, हमने प्रॉम्प्ट देखा है, हमने कंफर्म हमारे पास, ये हमने अभी तक देखी। तो बेसिकली हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन होती है किस तरह जावास्क्रिप्ट में। हम लिखते हैं फंक्शन, इसके बाद यहाँ कोई भी आर्बिट्रेरी नाम मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, माई मैसेज। फिर ये खाली, अभी फिलहाल हम खाली लिख रहे हैं। और यहाँ जो भी आएगा ये हमारी फंक्शन की बॉडी कहलाएगा। सही है। ये हमारा इसका छोटा सा हो गया। अच्छा, अब जब भी हमारे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखा जाएगा, ये फंक्शन के कीवर्ड सबसे पहले आएगा। उसके बाद मैं इसको अंडरलाइन करता जाता हूँ डिफरेंट कलर्स। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन का कीवर्ड आएगा, उसके बाद हमारे पास फंक्शन का नाम आएगा, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ आएंगे लिस्ट पैरामीटर्स या लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। डिपेंड करता है, और हो सकता है खाली भी वहाँ हो सकता है हमारे फंक्शन में पैरामीटर जा ही ना रहे हो। फिर उसके बाद हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस खुल जाते हैं जो कि ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये हमारी फंक्शन की बॉडी है। तो ये इसके दरमियान हम अपना जो भी कुछ फंक्शन का लिखना होता है वो लिखते हैं। तो हम एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे अपने पास स्क्रीन क्लियर करके बना के देख लेते हैं कि मैं यहाँ आता हूँ, राइटिंग पैड को करते हैं साइड में। मेरे पास आ गया, इसने मुझे स्निपेट दे दिया, ग्रीट के नाम से मैंने इसे फंक्शन बना दिया। हाँ, स्पेलिंग सही कर देते हैं। ग्रीटिंग्स, पैरामीटर मैं फिलहाल ब्रैकेट्स कुछ हैं, नहीं दे रहा। करली ब्रैकेट्स हैं। जी जी, इसमें इसमें ना कर्ली पूरे ब्रैकेट्स का आ गए। पूरा आर का ऐसे ही फॉर्मेट है। वो आर का भी ऐसा डिफरेंट, ही है। वो डिफरेंट सी ऐसे में ही भी ऐसे, ब्रैकेट्स हैं, आगे भी नहीं। सी में भी ऐसे ही होता है, सी प्लस में भी होता है, तो अच्छा। पाइथन में हमारे पास इंडेंटेशन आ जाती है। तो अब इसमें हाँ। इंडेंटेशन का चक्कर नहीं रहता आपका, जो ये है ये एक स्कोप बन गया। अब स्कोपिंग वगैरह भी हम इसमें देखेंगे कि बेसिकली खैर स्कोप का कॉन्सेप्ट हमारा पक्का है, लेकिन फिर भी एक दफा रिवाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अलर्ट। तो ये हमारा एक हमने लिख दिया। अब जितनी दफा भी मैं इसको कॉल करूंगा ये उतनी दफा मेरे पास चल जाएगा। ये आया, इसको जैसे ही चलाएंगे अब हम अपने ब्राउजर में जाते हैं। ये देखो मेरे पास आ गया। ठीक है। हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक लाइन ऑफ कोड को कमेंट करके इसको कंसोल लॉग में ले जाते हैं। तो वो बेहतर रहेगा हमारे लिए करना। तो फिर ना ये हमारे पास मॉडल विंडो आना बंद हो जाएगी। इसको हम करते हैं, ये हमारे पास कंसोल डॉट लॉग आ गया। ठीक हो। अब मैं इसको जिस दफा करवाना चाहूँ मैं इसको करके करवा दिया, तो हम इसके यहाँ पे कंसोल लॉग में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास इतनी दफा रिपीट हो जाएगा। ये रिपीट क्यों नहीं हुआ, ये देखने वाली बात है। हालांकि हमने तो किया है, ये क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो। होना चाहिए था एक से ज्यादा, या मेरे ख्याल से इसमें, हाँ ये देखिए 6 लिखा आ गया ना।
यहाँ पे अगर कोने में नजर आ रहा हो, तो 6 दफा हमने कर दिया। अब एक बार अगर बीच में मैं कोई और कंसोल डाल देता हूँ। हाँ ये देखिए, अब ये ब्रेक आ गया। बेसिकली जब इसके पास सिमिलर चीज होती है ना, वो एक साथ ही इसको ग्रुप कर देता है। तो बता देता है कि आप ये चीज 2 दफा आई है या आपकी 4 दफा रिपीट आई है, तो वो डायरेक्ट आपको बता देता है। तो हमने देख लिया फंक्शन, बेसिकली हम अगर एक काम एक से ज्यादा दफा करवाना हो तो हम इसमें देख लेते हैं। फंक्शन बॉडी देख ली हमने। अच्छा, फिर अब हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट आता है जो हम पहले भी देख चुके हैं। मैं अपना राइटिंग पैड वापस ले आता हूँ ताकि हमें करने में आसानी रहे। मेरा पेन कहाँ गया? मैं इसको करता हूँ क्लियर। लोकल वेरिएबल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल का हमारे पास यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? सपोज मैं लिखता हूँ फंक्शन। फंक्शन के साथ मैं कोई लिख देता हूँ एक्स वाई जेड, ये इसका नाम आ गया। ये फिलहाल समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेट एक्स इजिकल टू वन। अब ये हमारे पास क्या हो गया? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो इस ब्रेसेस के अंदर डिफाइन हुआ हुआ है, इसका ये मतलब है ये हमारे पास लोकल स्कोप हुआ। तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है। अब अगर यही काम मैं ये करूं, क्लियर करता हूं, लेट एक्स इजिकल टू वन, फंक्शन ग्रीट एक्स। तो क्या हुआ? अब ये मेरे पास ना एक वो हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब फिर अगर मैं इसको यहाँ भी एक्सेस करना चाहूँ, सपोज मैं अलर्ट एक्स करवा लूँ, तो ये हो जाएगा। अब फिर अगर मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, तो मेरे पास ये एरर दे देगा। बेसिकली इसको हम आउटर वेरिएबल्स भी कहते हैं या ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं, इसको इनर वेरिएबल। अगर मैं यहाँ डिफाइन करूँगा तो इसको हम इनर वेरिएबल या लोकल वेरिएबल कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया, ये भी हमें पता है। और फिर हम अब बात कर लेते हैं पैरामीटर्स की। तो हमारा जो फंक्शन है, कलर चेंज कर लेता हूँ। फंक्शन तो ग्रीटिंग्स। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम लेता हूँ, लास्ट नेम ले लेता हूँ, और फिर क्या कर देता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। एक मिनट। अरे यार, ठीक है। तो ये बेसिकली हम पैरामीटर्स अपने देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है शो ग्रीटिंग का। अब इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर्स लिए हैं, जो कि मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। एक मेरा फर्स्ट नेम लेगा, एक लास्ट नेम लेगा। मैंने लेफ्ट यहाँ पे लिख लिया फुल नेम इज इक्वल टू, मैं बैकटिक वाला काम यूज करूंगा। तो मैं डॉलर एफ एन स्पेस डॉलर एल एन, ये मेरा क्या हो गया? इसको हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहते हैं, सही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दूं या कुछ और करा दूं फुल नेम। तो ये मेरे पास ऐसे हो गया। ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात? यहाँ पे हम पहले इसके दो हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए। अच्छा, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स, इनमें क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है?
सेम चीज है। चीज तो सेम है लेकिन टेक्निकल डिफरेंस है इसमें, क्या कोई गेस करें कोई? पाइथन में भी हमने देखा था बहुत डिटेल में, यहाँ भी हाँ देख लेंगे। हाँ देखा था, भूल गया है, तो याद नहीं है। आर्गुमेंट्स और, नहीं अब नहीं याद। देखा पढ़ा था हमने, हाँ मुझे याद है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं, मैंने माइक बंद किया हुआ था। तो बेसिकली हमारे आर्गुमेंट्स वो होते हैं जो हम वेरिएबल, ये अपना फंक्शन डिफाइन करते वक्त देते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एन और एन एन है। अब जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, शो ग्रीटिंग। अब यहाँ पे जो मैं ये दूंगा ना, समझ ले मैंने ये दिया, तो ये बेसिकली मेरे पास, अब मैं ऐसे कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। तो बेसिकली जो मेरे पास ये चीज है, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। और जो ये चीजें हमारे पास, हम इसको कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन। तो बेसिकली ये है, काम एक है, लेकिन बेसिकली इसके टेक्निकली दो नाम है। और ये अक्सर औकात यूज होते हैं और अक्सर औकात लोग इसमें गलतियां करते हैं। इनफैक्ट ये छोटी जगहों पे नहीं, बड़ी बड़ी जगहों पे भी ये लोग ये यही गलतियां कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, पैरामीटर जो भी है वो एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल है जो कि फंक्शन डेक्लेरेशन के वक्त यूज होता है। सही है, ऊपर हमने फंक्शन डेक्लेरेशन की, उसके अंदर जितने भी हमने वेरिएबल यूज किए हैं जो बाद में हम फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे पास आपके पैरामीटर आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, वो वैल्यू होती है जो हम फंक्शन को तब पास करते हैं जब हम इसको कॉल करते हैं या करते हैं। दैट्स इट। तो ये हमारे पास ना ये डिफरेंस होता है इन दो चीजों में। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे ये आर्गुमेंट्स हो गए, तो हमारे पास क्या होता है, बाद दफा हम अपने चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज ऐसी ना आए, या हम चाहते हैं कि हमारे जो जो भी हम आर्गुमेंट्स दे लें उनमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू हो। लेट से मैं कहूँ फंक्शन सम नंबर, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। सही हो, ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज आ गई, ताकि अगर हम कंप्यूटेशन करना चाहें तो ये एन ए एन और बल्कि अनडिफाइंड अनडिफाइंड से बचत हो जाए हमारी। तो ये बस इसके लिए हम यूज करते हैं। अगर हम बेसिकली अगर अनडिफाइंड इसको असाइन कर भी देंगे, तब वो तब जाके इसको फिर अनडिफाइंड वो शो होगा। सही हो गया यहाँ तक, और कोई मसला? नहीं। ठीक हो गया। अब हम क्या देख लेते हैं, फंक्शन का तो हो गया फंक्शन। और क्या चीज देख सकते हैं, हाँ रिटर्न, रिटर्न रिटर्न सबसे ज्यादा। अभी तो हमने देखा कि हमने फंक्शन से कुछ काम करवा के कोई वैल्यू रिटर्न बैक नहीं कराई। बिलफर्ज अगर मुझे कोई चीज, लेट से मेरा कोई यूजर है, मेरी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उस पर कोई मेरे पास शॉपिंग के लिए बंदा आता है, उसने अपने कार्ट में चीजें ऐड की, एट द एंड ऑफ द डे मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने टोटल कितने आइटम रिटर्न किए? जारी बात है, मेरे पास कोई कार्ट का फंक्शन होगा जो कि उसके टोटल क्या करेगा, आइटम्स को सम करेगा और मुझे उसके टोटल रिटर्न करेगा। एक तो टोटल रिटर्न करेगा और उसके टोटल अमाउंट भी रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट में किस तरह होता है कि हम देखते हैं, मेरे पास फंक्शन है शो काउंट का, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ
आइटम लिख लेते हैं। आइटम के बाद प्राइस लिख लेते हैं। और क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं और यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं बैक टिक्स में कि यू परचेज डॉलर इतने आइटम्स एंड टोटल प्राइस इज, यहाँ भी डॉलर और प्राइस लिख के बैक टिक कर देंगे। अब क्या होगा, ये मुझे जो फंक्शन के अंदर से कोई चीज रिटर्न करा देगा। अब इस केस में जो मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो वो किस तरह करूंगा, लेट टोटल, और मैं यहाँ पे शो काउंट करूंगा। शो काउंट के बाद समझ ले मैंने 10 आइटम्स लिए और उनकी प्राइस कितनी बनी, 100 बन गई। तो अब बेसिकली मेरे पास इसमें क्या आएगा, वो ये जो ये स्ट्रिंग है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो ये पूरी स्ट्रिंग है, ये मेरी डिफाइंड वैल्यू के साथ इसके अंदर आगे स्टोर हो जाएगी। कुछ इसमें कोई मसला? ठीक है, ऐसे ही पाइथन में भी ऐसे ही करते थे हम। कॉन्सेप्ट सेम है, बस खाली बस वो सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो रिटर्न में स्ट्रिंग लिखी है, हम्म। रिटर्न भी इसी के जावा का हिस्सा ही है? एग्जैक्टली, रिटर्न भी हमारा जावा का कीवर्ड अच्छा, ओके। है। जावा का जैसे फंक्शन रिजर्व कीवर्ड है, रिटर्न भी इसका रिजर्व कीवर्ड ओके। है। अच्छा, रिटर्न के साथ हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। अब मेरे पास, मैं सपोज रिटर्न कुछ करवा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सपोज रिटर्न करानी है कोई वैल्यू। ये कोई लाइन नंबर है, ये कोई लाइन नंबर है, मैं चाह रहा हूँ मैं पहली लाइन पे रिटर्न लिख दूँ और दूसरी लाइन पे सपोज लिख दूँ कि मुझे जो भी टोटल या कोई चीज भी है रिटर्न करानी। तो ऐसा नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, रिटर्न, और उसके बाद इस जगह डिफाइन करना होता है जो भी चीज हमें रिटर्न करानी है। या तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे होंगे, नंबर रिटर्न करा रहे होंगे, या कोई और चीज करा रहे होंगे। ज्यादा बेहतर ये रहता है कि अगर आपके पास कोई लंबी चीज है ना, आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराएं और यहाँ पे डायरेक्ट एक वेरिएबल रिटर्न करा दें, तो ये आसान रहता है। और दूसरी बात, जैसे हमने यहाँ पे देखी है, यहाँ पे इसमें एक और बात ये होती है बिलफर, जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न टोटल लिख दिया और उसके बाद मैं कह रहा हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 3, ये भी फंक्शन के अंदर ही चल रहे हैं, ये मैं बता दूं कि अलग से काम नहीं होगा। और लेट वाई इज इक्वल टू 4, रिटर्न एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसको पहला ये रिटर्न मिल गया, तो हमारा फंक्शन यहीं से एग्जिट हो जाएगा और ये वाली लाइन इसको, नीचे वाली जितनी भी लाइन है इनको ये इग्नोर करता हुआ निकल जाएगा इसमें। तो क्या इससे हमें क्या पता चला कि हमें रिटर्न के बाद कुछ भी नहीं लिखना, जो काम कराने रिटर्न से पहले कराने हैं, और जो चीज हमने फंक्शन से बाहर फॉरवर्ड करनी है उसके लिए हम रिटर्न का सहारा लेंगे। ठीक हो गया? कोई मसला इसमें अभी तक? नहीं। ठीक हो गया। इसको करते हैं यहाँ से क्लियर। ये हमारा इसका रिटर्निंग का भी हो गया हिसाब किताब। रिटर्न अनडिफाइनिंग, खैर वो अनडिफाइंड और न्यू टाइम के बाद। अच्छा, नेमिंग फंक्शन, हम हमें फंक्शन को नाम करते वक्त हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारा फंक्शन कर रहा है ना, हमारा जो नेमिंग है वो भी उससे मिलते जुलते ही होने चाहिए। मतलब अगर जैसे मेरा कोई फंक्शन है वो काउंटिंग कर रहा है, और सपोज काउंटिंग कर रहा है वो आइटम्स की या पर्सन की, तो मेरा जो फंक्शन का नाम है वो कुछ इस तरह होना चाहिए, काउंट पर्सन या काउंट आइटम, ताकि हमें ना एक अंदाजा रहे कि हमारा बेसिकली जो फंक्शन है वो कर क्या रहा है। और वैसे भी
एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप इस तरह नाम रखेंगे, खुद पढ़ने में भी और जो अगला बंदा पढ़ रहा हो उसको भी पढ़ने में, ताकि समझ में आ जाए। बाई हमारे पास ये प्रैक्टिस होती हैं इस तरह करनी है। अब बिल फर्ज जैसे मेरे पास कुछ हमारे पास ना कुछ क्रेड ऑपरेशन होते हैं, मैं भी उनको डिटेल्स तो नहीं बता रहा, बस खाली एक उसका छोटा सा बता रहा हूँ। फिर अगर मुझे कहीं से कोई वैल्यू गेट करनी है, तो मैं क्या फंक्शन का नाम किस तरह शुरू करूंगा, गेट, फिर इसके बाद मैं आगे लिखूंगा। अब बिल्कुल मेरे फंक्शन के अंदर कोई चीज़ कैलकुलेट हो रही है, तो मैं कैल्क करके कुछ लिख दूंगा। अब बिल्कुल मुझे कोई चीज़ क्रिएट करनी है, तो क्रिएट करके उसके आगे का नाम लिख दूंगा। अब बिल्कुल कहीं वैलिडेशन हो रही है, कहीं मुझे चेक करना है या यूज़र चेक करना है कि मौजूद है या नहीं है, तो मैं चेक करके इस तरह आगे नाम लिखा दूँ। अगेन स्टैंडर्ड नहीं है, इस तरह कर लेंगे तो बेहतर है। ये ज़्यादा ना एक वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है जो कि हमारे उसमें कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा की जाती है। बिलफर्ज अगर मैं कुछ करके दिखाऊं, और मैं कुछ फंक्शन अगर लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह लिखूंगा। बिलफर्ज मैं लिखता हूँ शो मैसेज। अब ये क्या करेगा, ये मुझे कोई मैसेज डिस्प्ले करेगा। गेट एज, ये क्या करेगा, ये कोई मुझे एज रिटर्न करेगा। कैल्क टोटल, ये क्या करेगा, ये मुझे कोई ना कोई टोटल रिटर्न करेगा। क्रिएट फॉर्म, ये क्या करेगा, मुझे कोई HTML का या किसी और किस्म का वो फॉर्म बना के देगा। मैं इसको यहाँ से इसकी वजह कर लेता हूँ। चेक आइडेंटिटी, ये क्या करेगा, ये मुझे बंदे की आइडेंटिटी चेक करके बता देगा। तो बेसिक हमारे पास प्रीफिक्स इस तरह के होने चाहिए और फंक्शन के नाम इस तरह के होने चाहिए कि हमें बाद में भी कभी देखें तो पता लग जाए कि भाई ये हमारा फंक्शन कर क्या रहा है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा कोई भी फंक्शन हो, ये नहीं कि हमने उससे 10 काम करा लिए। हमारा जनरल प्रैक्टिस या रूल ऑफ थंब क्या होना चाहिए, वन फंक्शन वन एक्शन, दैट्स इट। आपका जो भी फंक्शन है उसने एग्जैक्टली एक काम करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। आपका अगर फंक्शन बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो आप उसको छोटे फंक्शन में तोड़ दें। जैसे हमने वहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर का नाम दिया था हमने पाइथन में। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, अगर बिल्कुल मेरे पास एक फंक्शन है, वो कोई सपोज 2 काम करा रहा है, तो हम मैं क्या करेंगे, 2 फंक्शन बनाएंगे, एक थर्ड फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर, और उसमें इन दोनों को कॉल करके काम करवा लेंगे। ठीक हो गया। अगेन प्रीफिक्स और इसके नेमिंग का ख्याल रखेंगे तो इसमें से हमारे पास ना बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। बाज दफा हमारे पास बहुत ज्यादा अल्ट्रा शॉर्ट नाम भी होते हैं उसके फंक्शंस के। वो जे क्यूरी वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक अंडरस्कोर हो गया, इस तरह के करके कुछ सिंबल होते हैं, तो उस तरह के नाम भी यूज करते हैं, लेकिन उस पर हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा कभी इस्तेमाल होगा ही नहीं। दूसरा फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन में हम कमेंट्स कर सकते हैं कि जहां हमें कुछ ज़रूरी लगे कि ये वेरिएबल क्या कर काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो हमें ये करना चाहिए। तो एक समरी देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि बेसिकली हम फंक्शन को किस तरह डिक्लेयर करते हैं कि हमारा फंक्शन का कीवर्ड होता है, फिर उसका नाम होता है, फिर उसके बाद ऑप्शनल आर्गुमेंट्स होते हैं, हम रखना चाहें या ना रखना चाहें। कर्ली ब्रेसेस से हमारी फंक्शन की बॉडी शुरू होती है, और कर्ली ब्रेसेस के मैं लिख लेता हूँ। फंक्शन के कीवर्ड से हमारा शुरू होता है, यहाँ फंक्शन का नेम आ जाता है, यहाँ हमारे ऑप्शनल आर्गुमेंट्स आ जाते हैं, फिर ये हमारी फंक्शन की बॉडी आ जाती है। फिर जो ये हमारे इसके अंदर इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं, जो ये होते हैं ये बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं जो कि सिर्फ इस स्कोप के अंदर अवेलेबल होते हैं। मतलब ये हमारे
लोकल वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, अब बिलफर्ज अगर हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रिटर्न करता है, कोई आइडिया है? क्या मतलब, रिपीट करा। अब बिलफर्ज मेरा फंक्शन है और यहाँ पे मैं करा रहा हूँ अलर्ट हेलो, बस खाली ये काम है। ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? हेलो ही रिटर्न करेगा। हेलो तो प्रिंट कर रहा है, रिटर्न क्या करेगा? कुछ भी नहीं। रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी, यहाँ पे रिटर्न बिल्कुल करेगा करेगा, कुछ। बिल्कुल करेगा। अगर हम अपने इससे फंक्शन में कुछ एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करवा रहे तो वो हमें हाँ अनडिफाइंड जी। रिटर्न कर अनडिफाइंड रिटर्न करता है। यार आपने ना, लेकिन यहाँ पे हमने रिटर्न यूज तो नहीं किया। वही मैं कह रहा हूँ, अगर हम रिटर्न यूज करेंगे तो वो वैल्यू रिटर्न होगी, अगर नहीं करेंगे तो ये अनडिफाइंड हर केस में रिटर्न करेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम अपने कोड को क्या करना चला गया ये रहा, sorry। हाँ, अपने कोड को क्लीन और इजी अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स फंक्शन को फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, आप वेरिएबल्स को नहीं करते, ताकि वो अगर बिलफर्ज मेरे पास कोई वेरिएबल है बाहर, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेटा सेव है, उसको मैंने फंक्शन के अंदर मैनिपुलेट कर दिया तो मेरा डेटा खराब हो चुका है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोकल वेरिएबल्स करके इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने फंक्शन की नेमिंग देख ली कि नेम ऐसा होना चाहिए कि जो फंक्शन को डिस्क्राइब करे कि बेसिकली फंक्शन कर क्या रहा है। दूसरा, फिर हमें फंक्शन के हमने प्रेफरेंस देख लिया, ऐसा अगर मैं कोई चीज क्रिएट कर रहा हूँ, लेट से मैं कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ या डेटाबेस से कोई चीज डिलीट कर रहा हूँ या डेटाबेस से कोई चीज गेट कर रहा हूँ, तो उसका कोई प्रीफिक्स चिपका होना चाहिए। लाइक बिलफर जैसे मैं गेट है, इसका क्या मतलब है, मैं डेटाबेस से कोई चीज लाना चाह रहा हूँ। चेक का क्या मतलब है, मैं कोई चीज वैलिडेट करना चाह रहा हूँ। क्रिएट का क्या मतलब है, क्रिएट और उसके आगे कोई भी मैं नाम लगा सकता हूँ, उसका क्या मतलब है कि मैं कोई चीज क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारा था। बेसिकली जावास्क्रिप्ट को इसीलिए फंक्शनल लैंग्वेज के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अक्सर औकात कहा जाता है, कि इसमें हम छोटे छोटे फंक्शन बनाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उसको कॉल करके काम करवा लेते हैं। फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या अगर हम जैसे जावास्क्रिप्ट की बात करें तो इसमें मेन बिल्डिंग ब्लॉक का काम, जितना भी अभी तक हमने कवर किया ये बेसिक्स है, और इससे हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ अगर मैं बोलूँ तो जिनको फंक्शन नहीं पता तो उनके लिए, आगे फंक्शन में मजीद एडवांस चीज़ें क्या होती हैं वो फिर हम अगली क्लासों में जाकर देखेंगे। हम अभी तो हमने फंक्शन देखा है, फंक्शन फिर एज अ फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होता है, फिर फंक्शन ही आगे मजीद कितनी टाइप्स होती हैं, तो फिर ये हम उस वक्त ही देखेंगे। तो आज